6 and I'm Vaishali Kohli. Now in shocking news, at least 4 people have been killed and 25 injured after a collision involving 7 buses and 3 cars on the Yamuna Expressway occurred in the early hours of 16 December. Preliminary reports suggest that the victims were charred to death after the buses caught fire following the crash. The accident occurred around 4:30 a.m. on the Agra-Noida stretch of the Yamuna Expressway near milestone 127. Under the jurisdiction of Baldiu Police Station in Mathura district, police said heavy fog and low visibility led to the pileup involving multiple vehicles. I have Veer Narayan Sharma joining me with more details. Veer, what more can you tell us? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा यमुना एक्सप्रेस और भीषण सड़क हादसा हुआ है, सड़क हादसे में एक के बाद एक 7 जो बसें हैं वो आपस में टकराई। इसके बाद 4 जो छोटी गाड़ियां यानी कि कार वो भी इन बसों से जा टकराई और इस पूरे सड़क हादसे में जो 2 बसें हैं उनमें भीषण आग लग गई और आग लगने से 4 जो जिंदा इस बस में सवार यात्री हैं उनकी मौत हो गई। और मौके पर मौत के बाद जैसे सूचना जिला प्रशासन को लगी ऐसे पहुंचे और प्रशासन ने तत्काल मृतकों के शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम में 25 से अधिक जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कानपुर से आगरा मथुरा होते हुए ये जो है वो नोएडा की ओर जा रही थी और इसी दौरान कोहरे के चलते बस जो है बलदेव थाना क्षेत्र में आपस में टकराई और टकराने के बाद एक के बाद बसों की लाइन लग गई यानी कि 7 बसें आपस में टकराई और इन 2 बसों में आग लग गई है। आग लगने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में 4 यात्रियों की मौके पर ही आग में जलने से मौत हुई है। 25 लोग जो घायल हुए हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और प्रशासन को राहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी के अनुरूप जो मथुरा के जो पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है इससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई क्योंकि ये बड़ा हादसा है और जिंदा जलने से 4 लोगों की जो मौत हुई है उसके बाद जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस में पूरी तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई क्योंकि करीब आधा घंटे से अधिक तक जो बसें हैं वो आग में जलती रही। जो आवागमन है वो पूरी रूप से प्रभावित हो गया। एसपी ट्रैफिक और ARTO के द्वारा पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए काफी मशक्कत वहां करनी पड़ी। कभी घंटों तक वहां जो वाहनों का जो आवागमन है वो बंद रहा। उसके बाद प्रशासन ने सभी को जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भर्ती कराया और उसके बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था वो सुचारू की गई। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो घटना हुई है इससे हर किसी का जो मन है वो शब्द वहां नजर आ रहा है क्योंकि 4 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है। मौत के बाद जब प्रशासन जो है वो अब पूरी तरीके से जो घायल लोग हैं उनको उपचार देने में जुटा हुआ है। जी बने रहिए मेरे साथ। Now we're learning that rescue operations are underway as several buses caught fire on the Delhi-Agra Expressway and of the injured all were rushed to nearby hospitals for primary treatment. Police say that none of the injured is in critical condition. Fire tenders, police teams and ambulances have been deployed and traffic on the affected stretch has been halted. वीर, ये जो नई डेवलपमेंट आई है इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो घायलों का जो उपचार है वो अस्पतालों में चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें निजी अस्पताल में अच्छे उपचार के लिए प्रशासन के द्वारा भर्ती कराया और डॉक्टरों को DM द्वारा ये निर्देश दिया गया कि किसी के भी उपचार में कोई लापरवाही अक्षम होगी और बेहतर से बेहतर जो उपचार है वो घायलों को यहाँ दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से ये यात्री जो बताए जा रहे हैं वो कानपुर के बताए जा रहे हैं। कानपुर से एक बस में सवार होकर करीब 50 यात्री उस बस में थे और वो सभी नोएडा जा रहे थे। नोएडा जाने से पहले ही मथुरा का जो बलदेव थाना इलाका है माइलस्टोन यमुना एक्सप्रेस का 127 पर ये घटना हुई है। जिस तरीके से ये घटना हुई उस समय घना और कोहरे के चलते पहले एक बस दूसरी बस से टकराई, उसके बाद एक के बाद एक 7 बसें आपस में टकराई हैं और टकराने के बाद जिस तरीके से बसें टकराई थी उसमें जो उनका फ्यूल का जो टैंक होता है वो लीक होने से ये आग लगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की प्रशासन गंभीरता से जांच कर रहा है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो अपने न्यूज एक्स के दर्शकों को दिखाते रहेंगे। जी अब हमारे साथ बने रहिए आप। Now the Mathura SSP Shlok Kumar provides an update on the accident. He said that the incident occurred at Yamuna Expressway, milestone 127,
due to low visibility. He added that rescue operations are almost complete and so far 4 people have died. Let's listen in to what he said. ये यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कर। All right, I have Veer Narayan Sharma joining me with more details. Veer, ये SSP श्लोक कुमार की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से सबसे पहले जो रेस्क्यू किया, वो जो आग लगी हुई बसी थे उनमें से जो देखा उन्होंने कितने लोग इसमें पूरे इंजर्ड हुए हैं। उसने मौके से 4 लोगों की जो शव हैं वो जले हुए पुलिस ने वहां से बरामद किए। बरामद करने के बाद जो घायल हैं जो 25 लोग, उन्हें तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंसों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां जो गंभीर हालत जिन लोगों की देखी उन्हें निजी हॉस्पिटल में अच्छा उपचार रेफर कर दिया। आप बता दें कि जिस तरीके से एसएसपी के द्वारा बताया गया कि मथुरा में जो कोहरे की जो चादर है वो अभी भी छाई हुई है और इसी के कारण जो वाहनों की जो रफ्तार है वो अब कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन के द्वारा वाहन संचालकों को और निजी वाहन संचालन जो कंपनी है उनको निर्देश दिया जा रहा है कि बेहतर रिफ्लेक्टर उन पर लगाएं, जिससे कि वाहनों को एक दूसरे की जो आवागमन की जो रफ्तार है और वो दूर से दिखाई दे पड़े, क्योंकि जो कोहरा होता है कोहरे में वाहनों की जो रफ्तार है हालांकि थम जाती है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से नजदीक वाहन जब आ जाते हैं और गति जब बहुत तेज होती है तो आपस में टकराने की जो घटना है वो लगातार होती सामने नजर आ रही है। क्यों यही वो कारण है कि मथुरा में जो बलदेव यमुना एक्सप्रेस वे है वहां इन वाहनों का टकराव हुआ और एक के बाद एक 7 जो गाड़ियां टकराई। जैसा एसएसपी ने बताया कि 7 बसें इसमें टकराई और 2 बसें आग में जलकर के पूरी तरीके से राख हो गई। तस्वीरों में हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि जिस तरीके से जो आग लगी करीब आधा घंटे तक आग जलती रही और जिस तरीके से सूचना मिली तब तक पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। 4 लोगों की आग में जिंदा जलकर मौत होगी। हालांकि जिस तरीके से ये घटना हुई है इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच गया था और मौके से जब 4 शव बरामद किए और 20 से 25 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना है और इसका संज्ञान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। अब देखना यही होगा कि क्या मृतकों के परिजनों को कोई राहत राशि दी जाएगी और हालांकि घायलों के लिए ये बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। जी बने रहिए हमारे साथ। नाउ द एसपी ऑफ मथुरा रूरल Suresh Chandra Rawat speaks on the Mathura accident. According to Rawat, 3 cars collided first, after which 7 buses, including 1 roadway bus and 6 sleeper buses, also collided with them. All the buses caught fire, which has now been brought under control. Let's listen it. ये यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ये दुखद हादसा आज हुआ है। आगरा से नोएडा जाने वाले 127 माइल स्टोन पर 3 छोटी गाड़ियां थी जो मौके पर पहले टकराई थी और उसके पीछे से बसें आई हैं तो बसें टकरा गई हैं। कुल 7 बसें टकराई हैं जिसमें से 1 रोडवेज बस है और बाकी की 6 स्लीपर बस है। तत्काल हमारी यूपी 112 पे कॉल हुई थी। 3 हमारी यूपी 112 की गाड़ियां तत्काल मौके पहुंची। जो सेफ थे उनको निकाल लिया गया था, जो इंजर्ड थे उनको तत्काल अथॉरिटी की एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया और इसके बाद हमारे 11 फायर टेंडर मौके पर आए हैं क्योंकि सभी बसों में आग लग गई थी। तत्काल आग पे काबू पा लिया गया है और अभी हमारी जो फायर फाइटिंग टीम है वो सब काम कर रही है।
कुल अभी जो हम लोग देख रहे हैं 4 डेड बॉडी अभी यहाँ पर दिखी हैं और बाकी हमारा अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग रोड पर नॉर्मल। I have वीर नारायण शर्मा बैक विद मी। वीर, इस नई जानकारी के बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पहले 4 वो छोटी आपस में टकराए, उसके बाद बसें में टकराव हुआ और उसके बाद ये भीषण आगजनी की जो घटना है वो सामने आई। तो बिल्कुल जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे की लापरवाही इसमें सामने आती है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे की जो टीमें हैं वो वहां गश्त करने के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे के जो कर्मचारी हैं वो इन हादसाओं के प्रति गंभीर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो राहत जो सामग्रियां जो पहुंचाई जानी चाहिए थी अगर समय से पहुंचती या उनकी फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो समय से वहां पहुंचती तो शायद इस घटना को बचाया जा सकता था। ये घटना के पीछे ये जो यमुना एक्सप्रेसवे की जो टीम है उसकी बड़ी लापरवाही पहले भी सामने आई है, क्योंकि बीते वर्ष एक कार में आगजनी की घटना हुई थी और उसमें 5 लोगों की जलकर के मौत हुई और उसमें भी जिस तरीके से जो यमुना एक्सप्रेसवे की जो गश्त वाली जो टीम है वो नदारद में वहां नजर आई थी और यही वो कारण है कि इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे की टीम अगर वहां गश्त करती हुई अगर मौके पर होती तो शायद इस घटना को बचाया जा सकता था, क्योंकि पुलिस के पास जिस तरीके से इस घटना को 112 नंबर पर सूचना दी गई, सूचना के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, उसके बाद जो फायर विभाग की जो गाड़ियां हैं करीब 1 घंटे देरी से वहां पहुंची और यही वो कारण, तब तक वो गाड़ियां पहुंची तब तक भीषण आग वहां लग चुकी थी और इस आग में जल करके 4 यात्रियों की जी वीर, बने रहिए हमारे साथ। Now we're getting more breaking news. An eyewitness of the horrific Mathura accident provides his account of the accident.